बीएमसी का टॉपिक V10 लीनियर प्रोफाइल कटिंग। लीनियर प्रोफाइल कटिंग एक जॉब है हमारे पास जिसकी लंबाई है 200 mm और चौड़ाई है इसकी 200 mm, 200 गुणे 200 और इसकी जो थिकनेस है वो है 10 mm। इसमें एक प्रोफाइल ऐसी प्रोफाइल काटनी है और जिसकी डीप है 0.5 और जो टूल डाया होगा वो 10 mm। ओके, टूल डाया 10 mm है। अब हम लीनियर प्रोफाइल कटिंग के विषय में पढ़ेंगे। लीनियर का मतलब दो चीज होता है, देखो हमने पहले बताया था, एक स्ट्रेट या टेपर। तो देखो यहां पे ये टेपर है और ये, तो लीनियर प्रोफाइल कटिंग। तो सबसे पहले ये पीस में हमें लीनियर कटिंग करनी है तो इसके कोऑर्डिनेट निकाल लें। ए पॉइंट, बी, सी, डी, ई और एफ, ये इनके पॉइंट्स बना लिए। अब इनके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए पॉइंट एक्स और जेड, ए बी सी डी ई एफ, इन पॉइंटों पे हमें कोऑर्डिनेट ए बी सी डी ई एफ, इन ए बी सी डी एफ इन पे हम एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट निकाल लें। तो देखो ए पॉइंट पे हमारा एक्स कितना होगा, यहां पे हमारा ओरिजिन है, रेफरेंस पॉइंट जो हमने बनाया है, यहां पे इसका 0 0 है एक्स और वाई, ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई और ये प्लस वाई। ए पॉइंट पे हम ध्यान देंगे एक्स कितना है ए पॉइंट पे, यहां देखो ओरिजिन से ये कितना गया, यहां से 40। अब देखो ये वाई एक्सिस में कितना गया है, तो देखो यहां तक है 30। अगर ये डिस्टेंस हमें मिल जाए तो देखो इसको यहां से ऐसे मिलाओ और इसको यहां से यहां तक, पता ही है आपको ये एंगल 45 होगा, तो ये कितना होगा 45। ये डिस्टेंस इसकी यहां से यहां तक, ये डिस्टेंस कितनी है 20। ये डिस्टेंस ज्ञात करनी है, ये यहां से यहां तक। अगर ये पता चल जाएगी तो यहाँ से यहाँ तक 30 है और ये मिला के टोटल हमारा y ए पॉइंट पे मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं, ये एंगल 45 का है तो ये एंगल कितने होगा 45, अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। तो अब देखो यहाँ पे हम इस ट्रायंगल में देखिए tan लगाते हैं, tan 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर 20 है और ये बेस ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं 120 अपान क्वेश्चन। देखो मल्टीप्लाई कर देंगे 3x, तो ये इसको सोल्व करेंगे तो ये देखिए हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क जो हमारा है उसकी वैल्यू आ जाएगी 20, मीन्स ये भी हमारा कितना हो गया 20। तो देखो इस पॉइंट पे हमारा ए पॉइंट पे y कितना हो गया, पहले 30 था और 20 ये 50। अब हमें बी पॉइंट पे x निकालना है, 40 ये हो गया और 20 ये, टोटल कितना हो गया 60। और y में देखिए ये बी पॉइंट कितना गया है, यहां से 30। सी पॉइंट, अब हम बात करेंगे सी पॉइंट। देखो सी पॉइंट x में कितना गया है 40 ये है और 120 ये, टोटल कितना हो गया 160। और y में जितना b था उतना ही c है 30। अब d पॉइंट की बात करते हैं, x में कितना गया देखिए 160,
डी की बात करते हैं, एक्स में कितना गया है 160, वाई में कितना गया 30A और 120A, टोटल कितना हो गया 150। अब हमें निकालना है ई पॉइंट। ई पॉइंट का एक्स में कितनी वैल्यू है, देखिए ये हो गया 160 टोटल, इसमें से 25 कम कर दीजिए 135, टोटल 160 था, ये 25 कम हो गया, तो ये कितना हो गया 135। और अब देखो हमें ये डिस्टेंस अगर मिल जाए, इसको देखो ऐसे करो, त्रिभुज को बना लो, ये एंगल 40 है तो ये एंगल कितना होगा 40 होगा। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, ये डिस्टेंस। तो यहां पे देखो ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को सोल्व करेंगे, ये डिस्टेंस हमें मिल जाएगी जो क्वेश्चन मार्क है। हमें ये डिस्टेंस मिल जाए तो टोटल वाई मिल जाएगा 150 ये है, और ये डिस्टेंस, तो यहां देखो ये इसमें इस ट्रायंगल में tan लगाते हैं, tan 40 इक्वल टू, इसका परपेंडिकुलर हमें ज्ञात करना है, बेस कितना दिया है 20, tan 45 की वैल्यू आप निकालो 0.839, और ये क्वेश्चन मार्क है अपॉन 25। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25 गुणे 39, इसकी वैल्यू आएगी 20.97। ठीक है, तो ये कितना हो गया 20.97। अब देखिए ई पॉइंट पे, इस ई पॉइंट पे हमारा एक्स कितना हुआ था, टोटल 160 में से 25 किए थे 135, वाई कितना होगा 30 ये है, 120 ये है, और ये 20.97, टोटल मिला के हमारा कितना हो गया 170.97। अगर ये दशमलव के 3 स्थान तक बात करें तो ये 8 हो जाएगा। ओके, अब हमें एफ पॉइंट पे कोऑर्डिनेट कितना होगा, देखो एक्स में कितना गया है 40, और वाई जितना हमारा ई पॉइंट है उतना ही एफ पॉइंट है, तो देखिए 170.98। क्लियर। तो देखो यहाँ पे ये डायमेंशन एक निकालने के लिए दे सकता है, या पहले से दिया हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसको हम डॉटेड बना लेते हैं क्योंकि हमने ये एज्यूम किया है। अब देखो पहले टूल हमारा ए पॉइंट पे आएगा, तो हम हेडर लिखते हैं O001, प्रोग्राम नंबर, N1 सीक्वेंस नंबर, G40 कंपनसेशन कैंसिल, G49 टूल लेंथ ऑफसेट कैंसिल, G91, G28 Z0.0, G91, G28 X0.0 Y0. जॉब होम पोजिशन M06 T01 टूल नंबर, G0, G10, G90, G17 X0.0 Y0.0 Z0. G0, G43 टूल लेंथ ऑफसेट प्लस, Z10 mm H1 S1200 M0। ये तो हो गया हेडर। अब हम प्रोग्राम बनाएंगे इसकी प्रोफाइल। सबसे पहले टूल हम यहां इसके ऊपर रोक लेते हैं, G0 X, ए पॉइंट पे X कितना है 40, Y 50, Z 2 mm ऊपर रोक लिया हमने, Z 2.0। इसके बाद हमारा टूल यहां पे हमने 0.5 का डीप है,
G01 Z माइनस 0.5, फीड हमने दे दिया 40 की। 0.5 टूल यहां एंट्री कर गया। ए से हम देखिए यहां से ये टेपर में जा रहा है, तो टेपर के लिए G01 x कितना होगा बी पॉइंट पे 60, तो ये टूल हमारा यहां से यहां जाएगा। टूल डाया 10 है, तो ये 5 इधर और 5 इधर 30। इसके बाद बी से सी पॉइंट पे जाएगा टूल, तो G01 x कितना होगा 160, y 30। इसके बाद C से D पॉइंट पे, तो लीनियर प्रोफाइल G01 x 160 यहां आप निकाले भी हो, और y 150। इसके बाद यहां से टूल हमारा E पॉइंट पे आएगा, तो G01 x 135, y E पॉइंट पे कितना होगा 135, y 170.98। इसके बाद यहां से टूल हमारा G01 में आ रहा है, G01 x 40, और y कितना होगा 170.98। अब देखो यहां से टूल चलना शुरू किया, यहां पे कटिंग किया, यहां अगर हम अगेन ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट G01 के साथ नहीं देंगे तो ये प्रोफाइल छूट जाएगी। G01 x 40 y, देखो y की वैल्यू ए पॉइंट पे कितनी है 50, 30a और 20a। इसके बाद टूल को बाहर निकाले, G0z, टूल को ऊपर उठा लिया। इसके बाद फुटर लिखेंगे G91 G28 Z0.0, G91 G28 x 0.0 y 0.0, जॉब होम पोजीशन M05 M09 कूलेंट स्टॉप, M30 प्रोग्राम एंड रीसेट। तो ये हमें लीनियर प्रोफाइल कटिंग करनी थी। लीनियर प्रोफाइल कटिंग किसमें हमने किया G01 के साथ। सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे A B C D E और F पॉइंट का, ठीक है। जो डायमेंशन नहीं दिया उसे हम फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद हम कोऑर्डिनेट के बाद इनका हमने पहले G01 x 40 y 50 यहां टूल को रोक लिया 2 mm ऊपर। इसके बाद 0.5 की इसकी प्रोफाइल कटिंग करनी है, तो 0.5 अंदर जेड में किया। इसके बाद बी पॉइंट पे x 50 y 30, फिर G01 में x 160 y 30, फिर हम डी पॉइंट पे जाएंगे, फिर ई पॉइंट पे जाएंगे, फिर एफ पे जाएंगे, फिर अगेन एफ पॉइंट से हम किस पे आएंगे ए पॉइंट पे। देखो एक बार टूल 0.5 अंदर हो गया, उसके बाद ये नीचे जा रहा है, ये कटिंग करते हुए जा रहा है। टूल को हम उठाएंगे नहीं,